हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक लड़का जो है दिल्ली कमाने के लिए गया हुआ होता है और वहीं पे काम कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी एक दिन उसको फ़ोन करती है कि मेरे जो है शिवरात्रि का व्रत रखा है और जाने के लिए कोई नहीं है, सारी औरतें चली गई हैं और मुझे भी शिवरात्रि में जाना है, अपना व्रत खोलना है। तो कैसे जाऊँ, किस तरह जाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है शिवरात्रि का जो शंकर जी का जो मंदिर है, तो कैसे जाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो उसका पति होता है वो सोचता है कि रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारा जो है अभी बात करता हूँ। एक पड़ोसी का एक लड़का है, उससे बात करता हूँ, फिर वो तुमको जाएगा और जाके जो है मंदिर में जो है तुम्हारा व्रत खुलवा देगा। तो वो दोस्तों फ़ोन करता है, बगल के ही एक लड़का होता है जिसका नाम रोहित होता है, फ़ोन करके उससे कहता है कि अपनी चाची को जो है जाके जो है मंदिर हुआ लाओ। आज जो है शिवरात्रि का दिन है और वो जाना चाहती है, तो जाओ से जो है वो जरा व्रत रखी हुई है तो मंदिर के दर्शन करा लाओ। वो वहीं जाके व्रत खोलेगी। इस बात पे जो है वो लड़का आता है और अपनी चाची को जो है लेके जाता है और जाते में रास्ते में जो है उन दोनों में ऐसी कुछ बातें होने लगती है और ऐसे कुछ बातें हो जाती हैं जिनके जो है वो लोग जो है वापस जब मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचने के बाद जब वापस आते हैं तो वहां पे एक जंगल झाड़ी पड़ता है। फिर दोस्तों आपस में वो ऐसी बात करते करते एक उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसको सुनकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी किस तरीके से घटना क्या हो जाती है, जो कि जो है आप भी जानना चाहेंगे। तो दोस्तों आप लोग को कहानी सुनाते हैं विस्तार पूर्वक। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कि कहानी कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में जो एक लड़का होता है जिसका नाम जो है राहुल होता है, उसकी उम्र 22 साल होती है और वो अपने माता पिता के साथ रहता है और अच्छे से काम धंधा भी करता है। लेकिन जो है उसकी शादी की बात चलती है तो इसके माता पिता कहते हैं कि राहुल अब तुम्हारी उम्र हो गई है, क्यों ना तुम शादी कर लो, अब शादी का टाइम हो गया है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि इधर-उधर बात चलाते हैं रिश्ते की, काफ़ी दूर बात चलने के बाद जो है एक रिश्ता मिल जाता है। तो बगल के ही गाँव की एक कुछ दूरी पे एक लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है और उसकी उम्र जो है 24 साल होती है और जो राहुल होता है उसकी उम्र जो है 22 साल होती है। वो कुछ उम्र में थोड़ा-सा छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। राहुल को जो है सोनम पसंद आती है और सोनम बहुत ही खूबसूरत और देखने में बहुत बढ़िया रहती है और वो राहुल को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि बिल्कुल अच्छा, जैसा हमें पति होना चाहिए था वैसा पति मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर दोनों की जो है उसके माता पिता जो है शादी की डेट रख देते हैं और डेट रखने के बाद बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ ही दिन बाद जो है वो जब सोनम इनके घर आ जाती है तो धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता रहता है और सब अच्छे से चल रहा होता है। बढ़िया, इनके माता-पिता भी खुश रहते हैं कि मेरी बहू जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर है, सुशील है, हम लोग का ध्यान भी रखती है, अपने पति का भी ख़्याल रखती है, उसका पति भी बड़ा खुश रहता है सोनम से। कुछ दिन समय बीतता है, फिर एक दिन उनके पिता जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि वो इन लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर वो कुछ दवाई पानी करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। फिर उनमें पैसा काफ़ी लग जाता है, तो सोनम से कहता है राहुल कि देखो यहाँ पे जो है काफ़ी पैसा लग गया, हम लोग के ऊपर कर्जा हो गया है। हमें जो है कहीं दूर जाना पड़ेगा कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरा खर्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं और इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। पिता की जी की तबीयत खराब होने में काफ़ी पैसा लग गया है और कर्जा भी हो गया है। तो हमें जो है दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ फैक्ट्री-वैक्ट्री में काम करेंगे तो पैसा कुछ बढ़ेगा, तो कुछ घर का खर्चा चल पाएगा।
तो इस पे सोनम कहती है कि अभी तो हमारी शादी के कुछ ही महीने हुए हैं, अब तुम जाने के लिए कह रहे हो तो ये कैसे काम चलेगा। तो वो कहते हैं कि देखो केवल कहने से और प्यार से तो दुनिया नहीं चलती ना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और बिना पैसे का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। कुछ दिन दूरी सही, बाद में देखते हैं, तो आगे कुछ प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी तो हमें जाना पड़ेगा। फिर वो कपड़ा लत्ता पैक करता है, पैक करने के बाद वो सीधे चला जाता है कमाने के लिए। और दोस्तों जब कमाने के लिए चला जाता है तो वहाँ फैक्ट्री पे काम मिल जाता है और अच्छे से वहाँ धमा रहा होता है। फिर उसे एक दिन कुछ समय बीतता है, फिर एक दिन पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फिर जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो खून की बहुत कमी रहती है, उन्हें कोई बड़ी बीमारी लग जाती है। फिर वो दोस्तों काफी परेशान रहती है, उनकी जो राहुल की माँ भी परेशान रहती है, सोनम भी परेशान रहती है, सब परेशान रहती है। तो फोन करके जो है वो राहुल को बुला लिया जाता है। राहुल भी चला आता है, आने के बाद अपने पिताजी को जो है काफी डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते हैं, ना पकड़ पाते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन फिर वो उनकी जो है वहीं पे हॉस्पिटल में ही उनके दम टूट जाता है, खत्म हो जाते हैं। फिर उनको ये लोग किसी तरीके से अपने घर लाते हैं, लाने के बाद उनका दाह संस्कार करते हैं और फिर जो है उनकी माँ जो है बुरी तरीके से टूट जाती है, पूरा घर बिखर जाता है उनके जाने की वजह से। सब लोग सोच चिंता में पड़े रहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता अब करा तो क्या किया जाए। राहुल भी कहने लगता है कि अब तो मुझे काम में भी मन नहीं लगता है, पिताजी चले जाने की वजह से पूरा घर सुना सुना लगता है। उनकी माँ भी परेशान होती है, उनको तो ज्यादा अखरता है क्योंकि जो है वो अपने पति के बगैर एक पल नहीं रहती थी, कहीं जाना होता था साथ में जाती थी, आती थी, सब कुछ था, तो उसे मन पूरा लगता नहीं है। फिर जो है धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, फिर अचानक इनकी भी तबीयत खराब हो जाती है, इनकी माँ की। और जब माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो वो परेशान रहने लगती है कि लगता है कि मेरा भी समय नजदीक आ गया है। एक दिन दोस्तों अचानक इनकी भी जो मृत्यु हो जाती है। फिर इससे इन दोनों की मृत्यु होने के बाद जो है सोनम को वापिस सदमा लग जाता है कि दोनों एक साथ चले गए और पूरा घर सुना हो गया, अब कैसे क्या होगा। इस पे राहुल जो कहता है कि देखो अब तो बहुत बड़ी विपत आ गई है, अब कैसे क्या होगा घर में, दोनों मेरे माता पिता चले गए, अब तो हम ही लोग अकेले बचे हैं। अब सोनम अकेले रहती थी इतने बड़े घर में, तो उसे घर काटने को दौड़ता था, बिल्कुल परेशान रहती थी। वो कहती थी अब घर घर में रहने का मन नहीं कर रहा है। तो राहुल कहता है कि देखो वो सब तो ठीक है, धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद धीरे धीरे वो लोग अपने सामान्य जीवन में आ जाते हैं। फिर जो है राहुल एक दिन कहता है कि देखो अभी हम लोग काफी कर्जा लिए हुए हैं, अभी पूरा कर्जा भी नहीं चुका पाए, माँ बाप की तबीयत खराब होने की वजह से काफी पैसा लग गया और उनको बचा भी नहीं पाए। अब लोग कर्जा मांग रहे हैं, वापस इनको देने के लिए कुछ तो चाहिए। अब मैं क्या बेचूं क्या ना बेचूं मेरे समझ में नहीं आ रहा, लगता है मुझे फिर दिल्ली जाना पड़ेगा कमाने। तो इसकी जो पत्नी होती है सोनम कहती थी ठीक है जाओ, क्या करोगे, अब तो मजबूरी है ना। तो इस बात पे जो है राहुल फिर चला जाता है कमाने के लिए। और जब कमाने के लिए चला जाता है तो बहुत ही परेशान रहता है, कहता है तुम परेशान मत होना, अगर वैसी कोई बात होगी तो फोन करते रहना। फिर वो वहीं पे काम करने लगता है और काम करने लगता है, अच्छे से समय बीत रहा होता है। फिर एक दिन शिवरात्रि का दिन पड़ता है, शिवरात्रि 26 फरवरी को जब शिवरात्रि रहती है, तो उसमें जो है ये अपने पति को फोन करती है, कहती है कि देखो मुझे जो है शिवरात्रि का व्रत रखी हूँ और शिवरात्रि का मंदिर यहाँ पे काफी, तुम जानते ही हो कि शंकर जी का मंदिर काफी दूर है, सारी औरतें यहाँ पे से चली गई हैं, कोई है नहीं जिसके साथ मैं जा सकूं। तो वो कहता है कि देखो मैं अभी बात करता हूँ, एक दोस्त है उससे मैं बात करता हूँ, अगर वो तैयार होता है तो तुम उसी के साथ चले जाना। तो बगल का 3-4 घर छोड़ के जो है एक घर होता है जिसमें जो है राहुल फोन करता है और फोन करके जो है एक रोहित होता है, उसकी उम्र 20 साल होती है, उससे कहता है कि देखो अपनी तुम चाची जो है उनको जो है व्रत रखी हुई है और उनको शंकर जी के मंदिर जाना है, तुम ऐसा करो कि मंदिर में जाके इनको घुमा लाओ और ये वहीं पे जाके जो है ये अपना व्रत भी खोल लेंगी और मंदिर भी हो आएंगी। तो इस पर जो है रोहित जो सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाची को देखता है तो चाची बड़ी खूबसूरत रहती हैं और देख के बड़ा खुश हो जाता है कि हमको मौका मिल गया इनको बैठा के लेके जाने का।
फिर वो क्या करता है कि तुरंत आ जाता है और कहता है चलो जल्दी जल्दी चलो चाची, तैयार हो, हम लोग चलते हैं मंदिर, भैया ने बोला है, चाचा ने बोला है चलने के लिए, तो चलो। तो इस बात पे जो है वो तैयार हो जाती है और मंदिर जाने के लिए कहती है ठीक है मंदिर चलते हैं। तो मंदिर जाते ही जाने लगती है तो वो क्या करता है, रोहित जो है कहीं कहीं ब्रेकर पाता है तो एकदम से ब्रेक मार देता है, तो उसके जो बदन जो है अपनी चाची का जो है उससे जब छूता है तो उसको बहुत मजा आता है। तो वो कई बार ब्रेकें मारता है पास पास में, और उसे जो है जब ब्रेक मारता है तो पूरा जो है शरीर टच हो जाता है अपनी चाची से, तो इसको बड़ा मजा आता है। फिर वो कई जगह रास्ते में कई मोड़ ऐसे मिलते हैं जहाँ टचिंग करते हुए जाता है, उसे मजा भी आता रहता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, कुछ कह भी नहीं पाता है अपनी चाची से कि चाची पहली बार बैठी है, पता नहीं क्या सोचे, कुछ उल्टा सीधा बोल दूं और कुछ ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए, तो कुछ कहता नहीं है। और उसकी चाची भी बिल्कुल जवान और फर्स्ट क्लास रहती है, वो भी कुछ काफी दिन से जो है अपने पति से मिली नहीं रहती है, तो वो भी पूरी तरीके से सोच रही होती है कि मैं भी कुछ कहूँ, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाती है। फिर दोनों आपस में बात करते ही रहते हैं, फिर बात करते करते तब तक मंदिर आ जाता है। मंदिर में वो पूजा अर्चना करती हैं, फिर वहीं पे व्रत खोलती हैं, और फिर पूजा जब कर लेती हैं तो कहती है चलो रोहित अब चलते हैं, हम लोग अब घर चलते हैं। तो रोहित कहता है कि भाभी चाची आपके साथ आने में बड़ा मजा आया, और आप जानती हो कि आप कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत हो, चाचा ने वाकई आपको जो है बहुत ही अच्छी जगह से लाए हैं, मजा आ गया। तो वो कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या, तुमको नहीं अच्छी लगती हूँ क्या? तो वो कहते हैं कि मुझे तो आप बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इस बात पे जब कहते हैं तो चाची जो समझ जाती है कि इसके मन में कुछ ना कुछ बात पक रही है, तो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते आधे रास्ते में जब पहुंचते हैं तो वहां पे एक जंगल झाड़ी काफी दूर तक पहुंचता है। तो कहता है कि चाची ऐसा है कि हम लोग चलते हैं अंदर, वहीं पे चल के आपस में बात करेंगे और अच्छे से बातें करेंगे, तुम तो जानती हो अंदर जाने का मतलब क्या होता है। तो वो कहती है कि चलो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम राजी हो और कोई यहाँ अगर आसपास नहीं है तो हम लोग वहीं चल के ही अच्छे से बातें करते हैं। फिर दोस्तों वो दोनों बाइक खड़ी करते हैं, खड़ी करने के बाद झाड़ी के किनारे चले जाते हैं। फिर तो आप लोग जानते ही दोस्तों आपस में क्या किए होंगे। फिर वो उस तरीके से जो है वहीं पे जो है शिवरात्रि का जो है पूरा मजा ले लेते हैं, और लेने के बाद जो है फिर वो वापस घर आ जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों फिर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। और कहानी जो है आप लोग को क्या सीख मिलती है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है आजकल भरोसे का ही खून लोग करते हैं। जैसे कि वो रोहित के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करके भेजा था कि ये जाएगा तो मंदिर में दर्शन कराएगा, तो लेकिन मंदिर में दर्शन क्या कराए, वो अपना ही दर्शन करने के चक्कर में पड़ गया। तो इस तरह दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जो है कोई भी आदमी या कोई भी औरत आजकल दूध की धूली नहीं है, कुछ भी किसी के मन में आ सकता है, वो गलत भावना भी आ सकता है, क्योंकि जो है इस तरीके से बहुत ही गलत होता है दोस्तों, जो कि लोग भावनाओं में बह के इस तरीके से गलत हरकत कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाकर जो है आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था कि इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आप लोग ऐसी ऐसी चीज से सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।